जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कराते हैं, करते हैं। अनवर हाशमी जी और इनके ऊपर लगभग 30 पर निर्भर जब अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो न केवल आपका बाजार खा जाएगा चीन, जमीन जनता पार्टी टारगेटेड जानबूझ करके अपमानित करती है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि हमारे विधायक हैं, उतरौला के रहे हैं, विधायक थे अनवर हाशमी जी और इनके ऊपर लगभग 30 मुकदमे फर्जी लगाए गए। 30 मुकदमे। पहले कितने महीने जेल रहे? पहले 16 महीने रहे। 16 महीने जेल रहे, फिर 11 महीना जेल रहे और उसके बाद 8 से 9 महीने और 8 से 9 महीने जेल रहे। बताइए आप। जाहिद बेग भी रहे कुछ दिन। अच्छा, आदरणीय आजम खान साहब का आपको पता ही है, जाहिद बेग यहीं था। अब मान लो यहाँ कोई मर जाए यहाँ पर तो हम जेल चले जाएंगे क्या? अच्छा, रामेश्वर उनका भाई, कितने नाम लें, रमाकांत यादव, कानपुर के इरफान सोलंकी। तो ये भारतीय जनता पार्टी टारगेटेड जानबूझ करके अपमानित करती है और अपमानित इसलिए करती है कि किसी इमोशन में आकर के कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे बीजेपी को लाभ पहुंच जाए। ये जो भी अपमान किया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ हो या किसी अन्य समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी या सांसद या विधायक या सदस्य के ऊपर जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कराते हैं, करते हैं प्रशासन के भी माध्यम से, और वो इंतजार करते हैं कि इमोशन में आकर के, किसी भाव में आकर के कुछ ऐसा बोल दें जिससे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल लाभ उठा ले। ये भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और बंटवारे की, बांटने की, डिवाइड एंड रूल की राजनीति चलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं इस बार। त्योहार पे बहुत बधाई आपको। और जब त्योहार है तो महंगाई महसूस कर रहे होंगे लोग। आज महंगाई उनके सामने है और कभी गाना बना था कि महंगाई डाइन खाए जाते। तो सोचिए किस जमाने में गाना बना। और जब महंगाई को देखोगे तो वही दिखाई देगा आपको। आया सोना बताइए कहाँ पहुँच गया है? 1,38,000 करीब। 30,000 के ऊपर चला जा रहा है। और सरकार का पक्ष अलग है। एक मिनट जाइए, सरकार का पक्ष अलग है। चांदी कहाँ पहुँच गई है? सरकार दूसरा पक्ष अपना देखेगी, लेकिन कहीं न कोई षड्यंत्र, कहीं न कहीं साजिश या कहीं न कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें आपको नहीं पता है। कल को हो सकता है सोना नीचे कर दें। सवाल ये है कि गरीब परिवार अगर शादी करना चाहता है तो बताओ अपनी बेटी को क्या देगा, परिवार के सदस्य को क्या देगा? ये तो सोना चांदी का मामला हो गया। खाने पीने का मामला कितना महंगा है, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, और पूरी हमारी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर हो गई है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर है। सोचिए, कल्पना कीजिए, चीन पर निर्भर जब अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो न केवल आपका बाजार खा जाएगा चीन, जमीन भी आपकी छीन लेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भारत का क्षेत्रफल नहीं बता पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल क्या है आज, या 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी उस समय हमारे देश का क्षेत्रफल क्या था, और आज क्षेत्रफल क्या नहीं बता पा रही भारतीय जनता पार्टी। सर समझो, आप भी पूछ लो, अगर आपको बता दें, हमें तो बता नहीं रहे।
शायद आपको बता दें। अमित शाह जी ने एक आरजेडी की सूची देखी है, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है, तो उन्होंने चिंता जाहिर की है और कहा है कि बिहार में मोदी जी और नीतीश को मिलकर सरकार बनाए। देखिए, मैं उनके कई नेताओं के भाषण सुन रहा था। परिवारवाद, ये कोई सवाल है? परिवारवाद कोई सवाल है? कोई बड़ा सवाल बनता ही है? सोना महंगा हो गया, चांदी महंगी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, बेईमानी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, ये इशू नहीं है। और आप कितनी सफाई से कमा रहे हैं पैसा, आप कितनी सफाई से लाभ पहुंचा रहे हो अपने लोगों को। मुनाफाखोरी, ज्यादा मुनाफा लेना भी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार माना जाता है। आप मुनाफा कमाने दे रहे हो आप कुछ लोगों को। और उत्तर प्रदेश का तो कमाल देख ही रहे होगे आप, यहां नहीं दिखाई दे रहा है क्या लूट मची हुई है यहाँ पर। राजनाथ सिंह यहाँ पे उन्होंने आज बयान जारी किया, उन्होंने खासतौर पे बात कही कि 2017 से पहले लोग यहाँ पर नहीं आते थे। कहाँ पर नहीं आते थे? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश की आबादी कैसे बढ़ गई, लोग नहीं आते तो? ये कहाँ का तुम सवाल पूछते हो? एक सुनिए, ऐसा है, ये हमारे जो मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। अगर कुछ जानते होते तो बताते, कुछ अच्छी बात है। अभी भाषण सुना उनका बिहार में, क्या बोल रहे थे बिहार में? सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित कहीं हैं तो यूपी में है। सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ घटनाएं हो रही तो वो यूपी है। सबसे ज़्यादा दलित आदिवासी भाई बहनों के ऊपर अन्याय हो रहा तो वो यूपी है। सबसे ज़्यादा इलाज की कमी यूपी में है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है। सबसे ज़्यादा पुलिस जेल में गई यूपी में। सबसे ज़्यादा पुलिस घबराई हुई है अखिलेश दुबे से, वो यूपी में। कई व्यापारियों ने तो, और हमारे पत्रकार साथी तो सब जानते हैं, कई व्यापारियों ने तो आत्महत्या कर ली है ऐसे। वो भी यूपी में। सर, पवित्र नगरी अयोध्या में जो घोटाला हो रहा है जमीन का, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या को भी पवित्र नगरी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी भ्रष्टाचार करेंगे। सर, वहाँ के लोगों को तो ये रोजगार नहीं दिया जा रहा क्या? वर्ल्ड क्लास सिटी बनना था, वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनाया। लूट के भ्रष्टाचार कर करके अयोध्या का नाम और खराब कर रहे हैं। सर, यूपी पुलिस ने जो है आंकड़ा जारी किया हुआ है सर। क्या जारी किया हुआ है? मुठभेड़ में आंकड़ा जारी किया है कि 256 बदमाशों की मुठभेड़ में मौत हुई है और 1300 से ज़्यादा, और उसके बाद भी अपराध हो रहे हैं, उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं। इसका दोषी कौन है? बिहार में छोटा उसके बाद भी अपराध और घटनाएं हो रही हैं। बंथरा जैसे जहाँ पे घटना हुई या अन्य घटनाएं उत्तर प्रदेश में आज भी हो रही हैं। और जितना भी अपराधी है, माफिया है, वो सब बीजेपी के साथ है बिहार। और सुनने में आया है कि अपराधियों ने काला पैंट और सफेद शर्ट भी पहन ली है। सर, आपका बिहार अभी हाल ही में कल मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें बड़े बड़े अपराधी काला पैंट और सफेद शर्ट पहन करके लाठी लेकर के घूम रहे थे। कल का वीडियो मैंने देखा। वॉशिंग मशीन नहीं है, इनको कोई वॉशिंग नहीं कर सकता इनका। वो देखा नहीं आपने, कुछ और हुआ था सर। बिहार का क्या कार्यक्रम और आपका कुछ और हो गया था। क्या चीज? बिहार। ए जाओ यार, गाना सुनो सोनी का। सोनी गाना गाइए। ठीक है सर।